नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न को तो 5वीं क्लास के स्टूडेंट कर सकते हो, आप तो 8वीं क्लास में हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, फिर हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई लिखा 0.000, उसके बाद 3, 8, 7 लिख दिया। अब आपको इसको मानक रूप में बदलना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस से संख्या को लिख दो। संख्या क्या थी आपके यहाँ पे 3, 8, 7, ये आपकी संख्या थी। जीरो को छोड़ के संख्या को लिखना है। उसके बाद में गुणा, अब यहाँ पे लिखना है 10। ठीक है, ये 10 सब जगह लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला अंक कौन सा, हमारे पहला अंक 3 था। 3 के बाद में आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। लगा दिया, कितना आसान काम, कुछ नहीं किया। 3, 8, 7 था, अंक लिख दिए, जीरो को छोड़ के शेष बचे हुए अंक को लिख दिया और उसके बाद गुणा 10 लिख दिया। अब यहाँ पे 10 की घात लिखना है, तो घात क्या होगी, तो गिनना है आपको। यहाँ पे पहले दशमलव क्या पे था, यहाँ पे था। अब इस दशमलव को यहाँ से हटा के कहाँ पे ले आना है, 3 के पास में। तो ये हमने यहाँ पे 3 के पास में ला गया। अब यहाँ पे आपको अंक गिनने, कितने अंक है, यहाँ 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इधर से आप जा रहे हो दशमलव के पास में, तो आपके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। कितना आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना। जहां आपसे दशमलव उठा के कहां पे, यहाँ पे लाए, कितने स्थान आगे ले आए दशमलव, 1, 2, 3, 4, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इधर से जा रहे हो तो आपके क्या आएगा, माइनस आगे आएगा, माइनस का 4। तो ये आपके मानक रूप हो गया। कितना आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न समझा दूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्लस वाला समझा दूं, प्लस वाला समझा देते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 7, 8, 0, 0, 0, 0। अब आपको क्या करना है, इसको मानक रूप में बदलना है। कुछ नहीं करना, जीरो को छोड़कर शेष बची हुई संख्या को सेम टू सेम लिखो। 4, 7, 8 लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले अंक के बाद में दशमलव लगाना है। तो पहला अंक क्या था, 4, तो 4 के बाद में हमने दशमलव लगा दिया। उसके बाद में गुणा, और ये आपके 10। अब 10 की घात कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, देखो दशमलव कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है ना, तो यहाँ तक। अब इधर से काउंट करना है, जहाँ पे जीरो है उनको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने जीरो थे, 7 अंक के बाद में क्या था, दशमलव था, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब इधर से हमारे, तो ये आपकी संख्या किस में आएगी, घात प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में, ये प्लस का ही साथ है। और यदि हम इधर से जाते हैं उल्टा, तो आपकी क्या आएगी, घात माइनस में आएगी। बस ये सिंपल सी बात है। तो आइए सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहला प्रश्न को लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है ये पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न में देखो 0, उसके बाद दशमलव। अब ये 0 कितने काउंट करने, तो यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ। ये 2, 2, 4, ये 6, और ये आपके 8, और ये आपके 10, और 11, 11 जीरो है, तो यहाँ पे 11 जीरो लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये आपके 11 हो जाएगा। और उसके बाद में अंक लिखे हुए 85, तो यहाँ पे लिख देंगे 85। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इसको मानक रूप में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ पे अंक कितने, 85 है। संख्या कितनी है, 85। जीरो को छोड़कर शेष बची संख्या को लिख दो। ये आपके क्या था, 85, तो यहाँ पे हमने 85 लिख दिया। अब एक स्थान बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ पे पहला अंक 8 था, 8 के बाद में दशमलव लगा दिया, गुणा। अब यहाँ पे 10 की घात लिखनी है। 10 की घात कितनी आएगी, तो ध्यान से देखो, इधर से चल रहे हो तो घात माइनस में आएगी, तो पहले से माइनस लगा दूँ। अब माइनस में कितनी आएगी, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो 8 तक के आपको अंक गिन लेने। तो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये आपके 12 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे घात कितनी आई, माइनस के 12। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है ना, आसान प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न में देखो 0 दशमलव, तो यहाँ पे 0, और उसके बाद दशमलव। अब ये आपके दशमलव जो है 0 है, इनको काउंट करो कितने जीरो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने जीरो है, 11, तो यहाँ पे 11 जीरो कर देते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और ये आपके 11, 11 जीरो लगा दिए। उसके बाद अंक क्या है, 9, 4, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, 4, 2। अब इस प्रश्न को चुटकी में सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले आपको जीरो को छोड़कर शेष बची हुई संख्या को लिख दो, कितना, 942, तो यहाँ पे लिख देंगे 942। अब आपको पहले अंक के बाद में दशमलव लगा देना है। ये लो, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, गुणा। अब 10 की घात,
देखो इधर से चल रहे तो आपके किस में आएगी घात, माइनस में, तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है यहाँ तक 9 तक, क्योंकि 9 के बाद में हमने क्या लगाया दशमलव, तो 9 के बाद के अंकों को काउंट करना। करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 9 तक काउंट करना, 9 11 और 1 तक 12। अब यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे 12। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखो सबसे पहले 602, तो यहाँ पे लिख देते हैं तीसरे प्रश्न में ये आपके 602। अब यहाँ पे आपको 602 लिख दिया, उसके बाद में ये जीरो कितने, जीरो को काउंट करो तो देखो जीरो कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक आपके कितने 13, 13 जीरो कितने हैं 13, तो यहाँ पे 13 कर देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये आपके एक 13 हो जाएगा। तो ये हमने जीरो लिख दिए। अब सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो सबसे पहले जीरो को छोड़कर शेष बची हुई संख्या को लिख दो, कितना है 602। यहाँ पे इस जीरो को मत छोड़ना, ये संख्याओं के बीच में है, ठीक है, जो साइड में होते हैं जीरो उनको छोड़ना, या फिर इसको ही छोड़ दो 62 लिख दो, 62 नहीं है 602 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 602। अब पहले अंक को बाद में क्या लगा पॉइंट, तो पहला अंक है 6, 6 के बाद में हमने क्या लगा दिया दशमलव लगा दिया, गुणा अब 10 की घात के रूप में लिखना है। अब देखो अब यहाँ पे पॉइंट लगा, कहाँ पे लगाए यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे पॉइंट लगे, इधर वाली संख्याओं को क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो इधर वाली संख्या को आप काउंट करते हैं दशमलव इधर की तरफ, उनके लिए यहाँ पे क्या आता है प्लस में घात आती है। और यदि आप इधर से काउंट करते हैं दशमलव पहले लग गया और इसके बाद में कर रहे हो इधर वाली संख्या तो आपके माइनस में आएगा, और इधर वाली संख्या काउंट कर रहे हो प्लस में आएगा। तो देखो यहाँ पे दशमलव लगा दिया, अब इधर वाली संख्या काउंट करनी, करो काउंट इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस 15 10 यहाँ पे लगा जीरो तक काउंट करनी थी, क्योंकि 6 को काउंट नहीं करना, यहाँ तक करनी थी जीरो तक, तो आपकी कितनी आएगी 15। तो यहाँ पे 10 की घात कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपके चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में देखो संख्या क्या दे रखी, यहाँ पे देखो जीरो दशमलव पहले आ गया जीरो, तो यहाँ पे दशमलव ये जीरो। अब देखो यहाँ पे आपको जीरो को काउंट करना कितने, तो 2 2 4 2 6 और 2 आपके 8, तो यहाँ पे 8 जीरो कर देते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 आपके 8, दशमलव जीरो लगा दिया 8। उसके बाद अंक कितने 837, तो यहाँ पे लिख देंगे 837। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के शेष बची हुई संख्या को लिख देंगे, शेष बची हुई संख्या कितनी 837, तो ये आपके 837 हो जाएगा। अब एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा अब 10 की घात। अब देखो इधर से काउंट करते हुए जाना है, इधर से यदि आप इधर से आते हो तो प्लस में होगा, और इधर से जाते हो तो माइनस में, तो इसकी घात क्या होगी माइनस में होगी। अब कितने स्थान बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे लगा पॉइंट, कहाँ पे लगा 8 के बाद में, ये देखो कितने स्थान, एक स्थान बाद लगाना, तो 8 के बाद में लगा है, तो 8 तक के अंक गिन लो कितने, तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक आपके क्या होगा 9। तो यहाँ पे 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये आपके 10 की घात माइनस का 9 होगा, क्योंकि इधर से हमने काउंट किया है तो माइनस का 9। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का भी उत्तर निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न भी बहुत सिंपल है, इसको भी सोल्व करते थे। ये ले पांचवा प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न में संख्या क्या दे रही 31 86, तो यहाँ पर लिख देते हैं 31 और ये आपके 86 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से जीरो काउंट कर दो, कितने 2 4 और 3 आपके 7 है, तो यहाँ पे 7 जीरो लगा देंगे, 2 4 2 6 और ये आपके 7 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या के अंक लिख रहे हैं जीरो को छोड़कर उन अंकों को लिख दो, 3 1 8 6 ये अंक लिखे हुए थे। अब पहले अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया दशमलव, गुणा अब 10 की घात। 10 की घात में आपको बताओ कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो काउंट करो, यहाँ तक जाना है। अब देखो इधर से काउंट कर रहे हैं, पहले किधर से कर रहे थे, इसमें कहाँ से किया था, यहाँ से किया था काउंट। अब की बार इधर से कर रहे हैं तो घात किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तक आना, जहाँ पे दशमलव है ना एक तक, तो एक तक गिनने थे, कितने हो गए वापस गिन लो, 3 3 3 2 5 5 और 2 7 7 और 2 8 और एक आपके 9। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 है क्या, वापस से काउंट करो तो 3 3 और 2 आपके 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 से काउंट करते समय ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।